अपना नाम सुदामा बता रहा है। जब भगवान ने इस नाम को सुना, सुदामा नाम सुनते ही भगवान अपने सिंहासन को छोड़कर भागे, सिंहासन को छोड़कर भागे। बोले सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। और सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया, ले गए भगवान कन्हैया। ले जाकर भगवान कन्हैया ने अपने सिंहासन पर बिठाया सुदामा जी को। सिंहासन पर बिठाने के बाद में रुक्मिणी से कहा जाकर जल धोने, पैर धुलने के लिए जल लेकर आओ। रुक्मिणी गई। रुक्मिणी जैसे ही अंदर गई, जल लाने में विलंब हो गया। भगवान कन्हैया ने जैसे ही सुदामा जी के पैरों को देखा, आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे कन्हैया। ऐसे बिहाल विवाहिनी सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि रोए करुणा करके, और पानी परात को हाथ छुबो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी जी को जल लाने में विलंब हो गया। भगवान की आंखों से अश्रुधारा से ही, अपने अश्रु आंसुओं से भगवान कन्हैया ने सुदामा के पैरों को धुला। सुदामा जी से कुशल पूछते हैं कन्हैया, कहते हैं भैया और तो सब कुशल हैं। कन्हैया से कहते हैं सुदामा जी सब कुछ कुशल है, लेकिन जीवन में एक कमी है। जीवन में एक ही कमी है, वो तो आप सब जानते ही हैं। जीवन में क्या कमी है, क्या नहीं कमी है। कन्हैया कहते हैं विवाह हो गया होगा दादा, तो भौजाई ने मेरे लिए कुछ भेजा भी होगा और कुछ कहा भी होगा। सुदामा जी की आंखों से आंसू आ गए। सुदामा जी रोने लगे। सुदामा जी ने कहा भैया मित्र, भाभी ने कहा है 1 मास 2 पाख में, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोविंद ने नित्य प्रतिदीन मोय। भगवान कन्हैया से कहा भाभी ने यही कहा है 1 पक्ष में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन कन्हैया मेरे घर में तो नित्य एकादशी होती है। भगवान कन्हैया कहते हैं कोई बात नहीं दादा, होनी थी वो हो गई, अब नहीं ऐसी होए। और कह देना भैया, मित्र सुदामा से कहा भाभी से कह देना भाभी तेरे महल में अब रोज द्वादशी होए। भगवान ने कह दिया
नित्य द्वादशी होगी कन्हैया, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। रात्रि काल में भगवान कन्हैया आज ब्राह्मण के पैर दबा रहे हैं, मित्र सुदामा के पैर दबा रहे हैं। पूछा भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा देना नहीं चाहते। क्यों? भगवान विष्णु पर चावल चढ़ाना निषेध होता है। ना अक्षतय पूजतय विष्णु। ध्यान पूर्वक सुनना। यद्यपि द्वारिकाधीश में चावल का ही भोग लगता है, इसीलिए लगता है। क्यों? सुदामा जी चावल लेकर गए थे, इसीलिए द्वारिकाधीश में चावल का भोग लगता है। नहीं तो भगवान नारायण को तुलसी का पत्र लगा दो, भोग स्वीकार हो जाता है। सुदामा जी ने अपने हाथ से चावल नहीं दिए। कन्हैया जी कहते हैं भैया आपके हाथ भी दर्द कर रहे होंगे, हाथों को भी दबा दे। कन्हैया हाथ को दबाने लगे, दबाते दबाते पोटली को खींच लिया, और पोटली को खींचते ही भगवान कन्हैया ने देखा तंदुलों को। एक मुट्ठी उठाई, खा लिया, दूसरी मुट्ठी भरी, दूसरी मुट्ठी में भी खा गए, तीसरी मुट्ठी को भरना चाहते थे। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज क्या करना चाहते हो? रुक्मिणी से कहा, भगवान कन्हैया कहते हैं रुक्मिणी आज आपके जीवन में अगर किसी की कृपा है तो ब्राह्मण की ही कृपा है। ब्राह्मण की अगर कृपा नहीं होती तो आज हमारे यहां नहीं, शिशुपाल के यहां होती। भगवान ने कुछ दिया नहीं, सुदामा जी ने कुछ खुलकर मांगा नहीं। प्रातःकाल हुई, प्रातःकाल उठते ही देखा महा के महीने में 16,108 रानियां अपने अपने सिर पर एक एक घड़ा जल लेकर खड़ी हैं। सुदामा जी ने कहा अबे बैठ जाओ, बैठी कन्हैया ये कलश यात्रा कहाँ जा रही? तो कन्हैया ने कहा दादा ये सब भौजाइयां हैं। कहा कितने भी बाकी है, एक क्या होगा, दो क्या होगा? लेकिन स्नान कराने के लिए एक एक घड़ा जल लेकर खड़ी हुई। सुदामा जी ने विचार किया अगर एक एक घड़ा जल पड़ेगा तो हम तो गल के बोरी से निकल जाएंगे, हम तो गल जाएंगे। तो फिर भी थोड़ा थोड़ा जल घड़ों से निकाला गया, फिर भी 10-15 घड़े हो गए। सुदामा जी को स्नान करवाया गया, वस्त्र दिए, पीतांबर नहीं एक ही धोती है, एक ही धोती पहनते हैं। भगवान ने अपना पीतांबर दिया, वस्त्र बदले। सुदामा जी के लिए रुक्मिणी ने सुंदर सा भोजन बनाया, भोजन की थाल को सुदामा जी के सामने रखा। तो सुदामा जी के सामने रखते ही सुदामा जी ने भोग लगाया। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। भोग लगाया, भोग लगाने के बाद में थाली को प्रणाम किया और उठकर चले गए। रुक्मिणी जी ने विचार किया कि अभी सुदामा जी तो भूखे हैं, अभी खाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए, लेकिन सुदामा जी ने भोग लगाकर छोड़ दिया, क्योंकि उनकी पत्नी भी घर में भूखी होगी, इसीलिए छोड़ दिया। अब 2-3 दिन रुके, सुदामा जी पुनः वापस चलना चाहते हैं। सुदामा जी ने विचार किया और कन्हैया से कहा कन्हैया अब मुझे विदा करो। कन्हैया ने कहा हाँ चलो। सुदामा जी चले जा रहे हैं। सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं और कन्हैया ने कुछ दिया नहीं। कन्हैया भेजने के लिए जा रहे हैं, अपनी मुट्ठी को बंद किए हुए, मुट्ठी बंद है कन्हैया की, और भेजने के लिए जा रहे हैं। आगे चले, सुदामा ने कहा लौट जाओ भैया, अब यहीं से लौट जाओ, हमारी नगरी बहुत दूर है, आप लौट जाओ। कन्हैया लौटे। अब लौटे कहा, वहीं हाथ जोड़कर प्रणाम किया, दादा ठीक भौजाई को प्रणाम कह देना। कन्हैया सुदामा जी ने विचार किया ये हमें क्या देगा, ये तो जन्म का चोटा रहा, चोटा, ये हमें क्या देगा, ये खुद ही दूसरे से मांगता रहा। सुदामा जी वापस आए। सुदामा जी का कुटिया की जगह देखा महल बना हुआ है, सुंदर सा महल बना हुआ है। सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं और भगवान कन्हैया ने कुछ दिया नहीं। सुदामा जी का जीवन मंगलमय हो गया। जैसी द्वारिकापुरी बनी हुई थी वैसी ही सुदामापुरी बनवाई भगवान ने। अब सुखदेव जी पूछते हैं राजन
परीक्षित अब क्या सुनना चाहोगे? सुखदेव जी ने कहा, प्रभु सुखदेव जी राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा को सुनाते हैं। भाव दिया है, इस और कथा की शांति थी और लगता